हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये पढ़ेंगे। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट्स ऑफ फूड्स आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। यानी कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सोर और बिटर टेस्ट होता है। वो सोर और बिटर टेस्ट हम भोजन में जो भी चीज़ें लेते हैं उसमें किसके कारण होता है, तो वो होता है एसिड और बेस की उपस्थिति के कारण। समटाइम्स वी सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी ड्यू टू द ओवर ईटिंग। We can suggest as a remedy lemon juice, vinegar or baking soda. Why? Which property did you think of while choosing the remedy? हमने ये चीज़ें क्यों चूज करी है कि जिससे हमारी एसिडिटी कम हो जाए। एसिडिटी की प्रॉब्लम यदि होती है तो हम लेमन जूस यानी कि नींबू का पानी, विनेगर, सिरका या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इनमें एसिड और बेस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसे कोई गुण है जिसे हम उदासीन कर सकते हैं, जो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। एसिड की दक्षता को बेस खत्म करता है और बेस की दक्षता को एसिड के द्वारा उदासीन किया जा सकता है। You already know that acids are sour. तो सोर टेस्ट किसका होता है? एसिड्स का होता है। और बिटर टेस्ट किसका होता है? बिटर टेस्ट होता है बेस का। चलिए, एक प्रॉपर्टी और आप जानते हैं, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड बाय एसिड्स एंड चेंज द कलर ऑफ रेड टू ब्लू बाय बेस। ये चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या करता है? क्या है वो? इंडिकेटर है। और कोई इंडिकेटर के नाम आप जानते हैं? तो इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन, ये सब क्या है? इंडिकेटर है। अब डेली लाइफ में हम एग्जाम्पल देखते हैं। Have you noticed that a stain of curry on white cloth? सफेद कपड़े के ऊपर यदि किसी सब्जी का दाग लग जाता है और उसको हम क्या करते हैं, सोप से उसको हम साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो क्या होता है? It becomes a reddish brown when soap is rubbed it on. विच इज द बेसिक नेचर। सोप में नेचर कौन सा होता है? बेसिक नेचर होता है। इसके कारण वो जो हमने करी का जो था उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट था? एसिड का। एसिड के ऊपर हमने क्या करा है? सोप को रब किया है। तो सोप में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बेस प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो जो व्हाइट क्लॉथ है वो कैसा हो जाता है? हमारा रेडिश ब्राउन हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं इसको? अपन प्लेंटी ऑफ वाटर से उसको वॉश करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? येलो कलर में चेंज हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। कौन से होते हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थैलिन। ये कौन से इंडिकेटर है? हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? ये हमारी एक जनरल सी बात हो गई है एसिड और बेस के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड हाउ एसिड and bases cancel out each other's effect. Many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. तो इस चैप्टर में हम एसिड और बेस की बहुत सारी रिएक्शंस देखेंगे जो एक दूसरे को कैसे न्यूट्रलाइज यानी उदासीन करते हैं और
इसका हमारी डेली लाइफ में क्या उपयोग होता है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहली एक्टिविटी हम देखते हैं कि हम कुछ सॉल्यूशंस लेते हैं, लैब में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, दूसरा होता है H2SO4, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा लेते हैं हम नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, एसिटिक एसिड यानी कि सिरका, विनेगर जिसको बोलते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या है CH3COOH, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH। ये हम लेते हैं एंड वॉच ग्लास के ऊपर पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबाउ सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास के ऊपर इसमें से किसी का भी लेकर के हम एक ड्रॉप रखते हैं एंड one by one we put this above solution drop on the watch glass and taste with a drop of indicator। इसके ऊपर पर हम इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थेलिन, इसका ड्रॉप डालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken। तो इसके ऊपर हम इंडिकेटर एक एक ड्रॉप रखते हैं, या तो इसमें हम लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस या रेड लिटमस पेपर रख करके टेस्ट करते हैं कि क्या कलर चेंज होता है, और उसको हम एक टेबल में मेंशन करते हैं। दिस इंडिकेटर्स टेल्स अस whereas the substance is acid or base by change in color। तो एसिड जो भी होंगे, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, ये सब क्या है, एसिड है। एसिड में ब्लू लिटमस हम रखते हैं, तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाता है, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। तो एसिड क्या करता है, ब्लू को किस में चेंज करता है, रेड में। और बेस में क्या होता है, बेस में रेड लिटमस चेंज टू ब्लू, ये कलर चेंज होते हैं। दीज आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसकी ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर यानी गंध उसकी चेंज होती है। तो ऐसे जो इंडिकेटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। चलिए हम सेकंड एक्टिविटी देखते हैं आपकी। टेक सम फाइन चॉप्ड ओनियन इन ए प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloths। तो हम एक बैग में कटे हुए ओनियन लेते हैं और उसमें कुछ कपड़े की स्ट्रिप्स डाल देते हैं, और इसको पॉली बैग को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और इसको हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब उसके बाद पूरी रात भर हम इस बैग को क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। क्या लिया है हमने, ओनियन लिया है, कटा हुआ चॉप्ड ओनियन एंड स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स, एंड वी टाइटली बैग को क्या करते हैं, हम टाइटली टाई अप कर देते हैं और फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख देते हैं, रात भर के लिए रख देते हैं। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ द यूज फॉर द टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और इस कपड़े की जो स्ट्रिप्स हैं इसको निकाल करके एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। उसमें से 2 स्ट्रिप निकाल के अपन उसको उसकी ऑर्डर यानी कि गंध को चेक करते हैं। Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution
on the strip and few drops of dilute NaOH on the strip. अब दूसरा हम क्या करते हैं, पहले तो ऑर्डर चेक कर ली हमने इसकी, फिर इस स्ट्रिप के ऊपर एक के ऊपर हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट HCl, और दूसरे के ऊपर क्या डालते हैं, NaOH. तो ये क्या है, HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है. ये सारे यहाँ पे बेस कौन कौन से थे, NaOH, CaOH ट्वाइस, KOH, MgOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है हमारे लिए, बेस है, और ये क्या थे, हमारे एसिड थे. तो इस स्ट्रिप के ऊपर हमने डाइल्यूट एसिड HCl भी डाला है, और इसमें ये भी डाल के देखते हैं तो क्या कलर चेंज होता है वो ऑब्जर्व करना है हमें. रिंस द बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक द ऑर्डर. अब यदि हम इन दोनों स्ट्रिप को क्या करते हैं, पानी से वॉश कर देते हैं अच्छे से, और फिर उसको उसकी ऑर्डर को चेक करते हैं, तो क्या उसमें गंध आती रहती है. नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर. अब हम क्या करते हैं, वेनिला एसेंस ले लेते हैं, या तो क्लोव यानी किसका तेल, लौंग का तेल, और उसकी गंध को चेक करते हैं इसी तरह से कपड़े के ऊपर रख के. तो अपने को पता है कि लौंग के तेल की खुशबू लंबे समय तक आती रहती है, वेनिला की खुशबू भी लंबे समय तक आती रहती है. इसी तरह से ये जो ओनियन की स्मेल है वो भी लंबे समय तक आती रहती है. टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. Check the order once again and record change in order if any. Similarly, taste the change in order of clove oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation. अब एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, NaOH ले लेते हैं, और इसमें वेनिला एसेंस डालते हैं दोनों में, और इसको खूब अच्छे से शेक करते हैं, शेक करके रख लेते हैं. फिर इसकी खुशबू देखते हैं तो क्या उसमें वेनिला की खुशबू आती है. इसी तरह से हम डाइल्यूट HCl और NaOH पे क्लोव का ऑयल, लौंग का तेल डालते हैं, और उसको खूब अच्छे से शेक करने के बाद में हम उसको सूंघते हैं. तो क्या उसमें लौंग के तेल की खुशबू आती है, तो आती है. वो कभी भी थोड़ी देर बाद भी आप चेक करेंगे तब भी वो खुशबू उसमें से आती रहती है. तो लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. तो अब हम और एक्टिविटी देखते हैं एसिड और बेस की दूसरी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए. तो एक्टिविटी 2.3 आपकी बुक में दी है, वो समझते हैं हम. set the apparatus as shown in figure. तो फिगर के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है हमको. एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल. तो हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में हमने कौन सा एसिड लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और उसमें हम क्या करते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल दिखाई दे रहे हैं हमको, वो डाल दिए हैं हमने. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैस निकलती है, और वो गैस यहाँ से डिलीवर ट्यूब के माध्यम से यहाँ आती है. इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, सोप सॉल्यूशन यानी साबुन का पानी लिया हुआ है, और ये गैस इसमें से पास करने के बाद वाई द बबल्स फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन. तो सोप के सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बन रहे हैं. चलिए, एंड टेक द बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल. तो ये जो आपके गैस बबल्स निकल रहे हैं उसके पास में हम क्या ला रहे हैं, यहाँ पे बर्निंग कैंडल. And what do you observe? Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3 and CH3, COOH acetic acid. Are the observations in all the cases the same or different? तो यहाँ पे हम
इस एसिड की जगह डाइल्यूट H2SO4 की जगह HCl, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड लेकर के इस एक्सपेरिमेंट को फिर से कर सकते हैं। तो ये करने पर होता क्या है, यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है ये समझते हैं हम अब। तो रिएक्शन में देखें हम, तो हमने पहले क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 और इसमें क्या लिया हुआ है, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है, तो ZnSO4 और साथ में कौन सी गैस बनी, H2। तो ये H2 जो डिलीवर ट्यूब से बाहर आती है वो कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है H2। और H2 सोप का पानी यानी कि किसके साथ में रिएक्ट करती है, वो NaOH के साथ में। तो वो क्या बनाती है, बबल्स बनाती है। और वो बबल्स के पास में हम यदि जलती हुई कैंडल लाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ये एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो बना क्या यहाँ पे, ये ZnSO4 ये क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए, तो अब अपन एक एक्टिविटी और देखते हैं। प्लेस ए फ्यू pieces of granule zinc metal in test tube and add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the rest of the steps as activity 2.3 and record your observation. तो अब हम इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, दूसरी एक्टिविटी के लिए हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं और इसमें सॉल्यूशन किसका भरते हैं, NaOH का। तो ये क्या है, बेस, और H2SO4 क्या था, एसिड। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, तो NaOH प्लस जिंक। NaOH कैसा है, एक्वेस है, जिंक कैसा है, सॉलिड। और फॉर्मेशन किसका होगा यहाँ पे, Na2ZnO2 और ये कैसा होगा, सॉलिड। और साथ में क्या बनेगा, H2। तो इसका क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। तो यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। तो ये सभी मेटल्स के साथ संभव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब जिंक के साथ में एसिड ने भी रिएक्ट किया है और बेस ने भी रिएक्ट किया है, और इसने क्या, दोनों में क्या बना है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनी है। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर में 2.4 तक की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो सारे नोट्स जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको आपको कॉपी में नोट्स अपने बनाना है और बुक के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है तो आप जब भी क्लासेस लगेंगी तब पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम समराइज कर लेते हैं कि किया क्या है हमने आज तक। तो सबसे पहले सोर टेस्ट किसका होता है, एसिड का होता है। बिटर टेस्ट किसका होता है, बेस का होता है। सोर यानी खट्टा, बिटर यानी कड़वा, कसेला टेस्ट ये क्षार का होता है, और अम्ल का टेस्ट खट्टा यानी कि सोर होता है। तो लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब एसिडिटी हो जाती है तो हम इसको एसिड को न्यूट्रीफाइड, नलीफाइड यानी कि उदासीन करने के लिए लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा इसका उपयोग करते हैं। साथ में हमने एक चीज और पढ़ी कि इंडिकेटर कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थैलिन। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई भी करी यदि व्हाइट कपड़ों के ऊपर लग जाती है तो हम क्या करते हैं, सोप लगाते हैं, तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, और उसको पानी से खूब धोते हैं तो वापस उसका कलर येलो हो जाता है। एसिड कौन कौन से होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। बेस कौन से होते हैं, एग्जाम्पल क्या है बेस के, NaOH, CaOH twice, KOH, MgOH twice and NH4OH।
चलिए, लिटमस की टेस्ट लगाए हम, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है। अब कई पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो इंडिकेटर क्या करते हैं, गंध में परिवर्तन दर्शाते हैं। तो देर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, उसकी गंध एसिड और बेसिक मीडिया में चेंज होती है। वो कौन से इंडिकेटर कहलाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे कि क्लोव ऑयल, वेनिला, हम किसी भी एसिड या बेस में डालते हैं तो उसकी गंध हमें परिवर्तित दिखाई देती है। इसके अलावा हमने एक्टिविटी देखी कि किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करें या बेस के साथ तो क्या फॉर्म होता है। एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, बेस के साथ करते हैं तो NaOH है जैसे लिया हमने, और जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो दोनों रिएक्शन में आप देखिए कॉमनली कौन सी गैस बनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ आपकी एक्टिविटी हमने आज 2.4 तक कंप्लीट कर दी है। 2.5 एक्टिविटी से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।